हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बचपन में आपके पैसे को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो किस तरह अभी भी आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपको प्रभावित कर रहा है। जी दोस्तों, ये बिल्कुल सच है और यही है हमारे माइंड की कंडीशनिंग का तीसरा तरीका, जिसे हम कहेंगे स्पेसिफिक इंसिडेंट्स या विशिष्ट घटनाएं। यानी कि बचपन में आपने क्या एक्सपीरियंस किया था। दोस्तों, इस सीरीज़ के पहले के 3 वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों, टी हार्व एकर की लिखी हुई बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तीसरे तरीके से हमारे माइंड को कंडीशन किया जाता है वह है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, यानी कि विशिष्ट घटनाएं। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, क्योंकि ये आपके बिलीफ्स को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए इसी बात को ऑथर के दिए हुए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब ऑथर की वाइफ केवल 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वह भागकर अपने मम्मी के पास जाती थी और पैसा मांगती थी आइसक्रीम खाने के लिए। फिर उसकी माँ जवाब देती थी, मेरे पास पैसा नहीं है, जाकर अपने डैडी से मांगो, क्योंकि सारे पैसे डैडी के पास ही रहते हैं। यह बात सुनते ही ऑथर की वाइफ जाकर अपने डैडी से पैसे मांगती थी तो वे उसे पैसे दे देते थे। फिर वह अपना आइसक्रीम कोन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी और हर हफ्ते यही घटना होती रहती थी। तो चलिए अब आप ही बताइए कि पैसे के बारे में ऑथर की वाइफ ने क्या सीखा। पहली बात यह कि सारा पैसा मेंस के पास रहता है, इसलिए जब ऑथर की शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उसने ऑथर से क्या मांगा होगा? सही सोचा, पैसा। और तो और अब उसकी मांगे भी बढ़ गई थी। और दोस्तों, दूसरी बात उसने यह सीखी कि वुमेन्स के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर उसकी माँ के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है उसके पास भी नहीं रहने चाहिए। तो इसी थॉट को सही साबित करने के लिए वह सब कॉन्शियसली अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती थी। उसे जितने भी पैसे दिए जाते थे वह पूरा खर्च कर देती थी। दोस्तों, पैसे के नज़रिए में ऑथर और उनकी वाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ऑथर के वाइफ के लिए पैसे का मतलब था इंस्टेंट हैप्पीनेस, जैसे कि उसे आइसक्रीम के मज़े लेने में आता था। दोस्तों, आंकड़ों से ये पता चलता है कि ज़्यादातर किसी भी रिलेशनशिप के टूटने का कारण पैसा होता है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि मनी रिलेटेड झगड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं बल्कि लोगों के अलग अलग ब्लूप्रिंट्स होते हैं। इससे यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना ज़्यादा या कम पैसा है। और अगर आप अपने पार्टनर के ब्लूप्रिंट को पहचान लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ही है कि आप ऐसा तरीका खोज सकते हैं जो आप दोनों के लिए काम करे। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की वेल्थ फाइल्स आप जैसी ना हो। तो इसमें बुरा मानने के बजाय जागरूक होकर आप ये पता लगाने की पूरी कोशिश करें कि पैसे के मामलों में आपके पार्टनर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आप उसकी इंस्पिरेशन और डर को जानें। इस तरह से आप फलों के बजाय जड़ों को देखेंगे और आपकी सक्सेस की चांसेस भी बढ़ जाएगी। और साथ ही आप दोनों में एक दूसरे के प्रति तालमेल भी अच्छा रहेगा और प्यार भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने पास्ट के मनी रिलेटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को छोड़ना चाहते हैं और एक न्यू एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पैसे से रिलेटेड अपने बचपन के किसी स्पेसिफिक इमोशनल इवेंट के बारे में सोचें। फिर लिख लें कि इस घटना ने आपके प्रेजेंट फाइनेंशियल लाइफ को किस तरह इन्फ्लुएंस किया है। फिर आप ये देखें कि यह चीज़ आपने सिर्फ सीखी और यह क्या आपके मूलभूत स्वरूप में शामिल है। और अंत में आप ये देखें कि आपके प्रेजेंट मोमेंट में आप खुद को कितना बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारे माइंड की कंडीशनिंग का तीसरा तरीका। और आई होप कि आपको अब हमारी माइंड की कंडीशनिंग के तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, और मैं एक बात आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आपके पास भले ही ढेर सारा ज्ञान हो सकता है, आप भले ही काफ़ी हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हो, पर बचपन में आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं और आपकी माइंड की या फिर कह लो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, जिससे आपका ब्लूप्रिंट डिसाइड होता है। और फिर यही ब्लूप्रिंट से आप अपनी ज़िंदगी जीते हो और आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है। और अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट सक्सेस के हाई लेवल के लिए या फिर हाई इनकम के लिए सेट नहीं है तो अफसोस आप ये सब अचीव नहीं कर पाएंगे।
आपके बचपन में जिस तरह आपके माता पिता पैसों की मैनेजमेंट करते थे, वे जिस तरह बिहेव करते थे, और अगर यही चीज़ ने आपकी माइंड की कंडीशनिंग की है, मतलब कि अगर आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा योगदान आपके पेरेंट्स का है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये चांसेस बढ़ जाएगी कि आप भी सबकॉन्शियसली अपने पेरेंट्स की तरह ही बिहेव करोगे, उन्हीं की तरह पैसों की मैनेजमेंट करोगे। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप अपने मनी ब्लूप्रिंट को पहचान कर उसे बदल नहीं लेते हैं। अब आप शायद ये बोलोगे कि तो हमारा ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, अमीर लोग आखिर किस तरह सोचते हैं, अमीर लोग का ब्लूप्रिंट कैसा होता है, और हम किस तरह सोचे कि हम भी सक्सेस के हाई लेवल को अचीव कर सके। तो दोस्तों, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको ये सब बताऊंगा इसी सीरीज में, आपको सब पता चलेगा। बस आप इस सीरीज के हर वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और थोड़ा सब्र रखिए, ये सब कुछ जान पाओगे आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के टॉपिक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि इसी सीरीज का पार्ट 5 होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। और अंत में वीडियो आपने यहां तक देख लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।